जून के महीने में कोरोना क्या करेगा ये अभी देखना बाकी है, लेकिन दिल्ली में कोरोना ने बहुत तेजी से छलांग लगा दी है। यहां जिस तरह से कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, उससे डर है कि कहीं कोरोना का विस्फोट यहां पर ना हो जाए। स्थिति यह है कि दिल्ली के पड़ोसी राज्य अब सीमाओं की सीलबंदी में जुट गए हैं। दिल्ली की सीलबंदी की ये तस्वीरें हैं। जिस तरह दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, उससे उत्तर प्रदेश और हरियाणा की लगी सरहदों पर लोगों के आने जाने पर बेहद सख्ती हो गई है। इससे लोग परेशान हो गए। यहाँ तस्वीरों में देखिए कि क्या कुछ स्थिति है, यहाँ पर ट्रैफिक की क्या स्थिति बनी हुई है। देखिए जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ वाहन ही नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरों में जो आप लोग देख रहे हैं वो लोग हैं जिनके अंदर खासा आक्रोश फिलहाल बना हुआ है। अभी डेली कंटिन्यू जा रहे थे, कोई नहीं रोके, आज रोक दिया। अभी तो फिर में ऐसा हो जाएगा, फिर नहीं रोकेंगे। या तो मैं एकदम कंटिन्यू ही बंद कर दूं, इंसान घर से नहीं, या कंपनी वालों को भी रहेगा कि भाई कोई आ ही नहीं सकता है। कंपनी वालों को पता है कि आ नहीं सकते हैं, अब कंपनी वाले बोलते ड्यूटी आओ। टाइम में डेली पंगा होता है, डेली जरूरी सेवा ये काम है, नौकरी है तो जरूरी सेवा ये है नहीं। कोरोना के मामले में गुजरात दिल्ली से आगे था, लेकिन अब दिल्ली डरावने मोड़ पर खड़ा है। 24 घंटे के अंदर दिल्ली में कोरोना के 1106 नए मरीज सामने आए हैं, जो एक दिन में मरीजों की बढ़ी हुई सबसे बड़ी संख्या है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 17,386 तक पहुंच गई है। दिल्ली में अब तक 398 लोग कोरोना से दम तोड़ चुके हैं। बिगड़ते हालात के बीच दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या 100 के पार जा चुकी है। लेकिन दिल्ली सरकार का दावा है कि हालात को ठीक कर लिया जाएगा, लेकिन पड़ोसी राज्यों को यकीन नहीं आ रहा। हरियाणा को लगता है कि दिल्ली से सटे उसके जिलों में दिल्ली के कारण ही कोरोना के मरीजों की संख्या ज्यादा है। ये भी जानना जरूरी है कि दिल्ली में जो कोरोना के पेशेंट्स हैं, मैंने कहा घबराने की बात नहीं है, वो इसलिए क्योंकि पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, पूरे देश में बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया में भी बढ़े हैं। लेकिन दिल्ली में अच्छी चीज़ ये है कि पेशेंट्स ठीक भी हो रहे हैं। नहीं, दिल्ली के जो केसेस हैं और जो दिल्ली के साथ लगते हमारे ज़िले हैं, वो हमारी बहुत बड़ी चिंता है। आज भी मैंने सुबह आदेश जारी किए हैं कि दिल्ली के साथ लगते ज़िलों की बॉर्डर्स पर बिल्कुल भी ढिलाई ना की जाए। इस बीच दिल्ली में कोरोना संक्रमण से कितने लोगों की जान गई, इस संख्या पर भी सवाल उठे तो दिल्ली सरकार के दो मंत्री अपना हिसाब किताब लेकर आए कि कोरोना की फाइलों में गड़बड़ी तो जरूर है। तो ऐसे आप देखेंगे तो दिल्ली में होने वाली डेथ का जो टोटल है, उसमें आज 82 डेथ एक्स्ट्रा दिखाई देंगी। लेकिन आज के बुलेटिन के हिसाब से जो कल डेथ हुई हैं एक्चुअली दिल्ली में, वो 13 डेथ हुई हैं कोरोना पीड़ित मरीजों की। बाकी जो 69 डेथ हैं वो पिछले 34 दिन में अलग अलग समय पे जहां हॉस्पिटल्स में डेथ हुई, वहां की सूचना हमने सब इकट्ठी कराई। जैसा कि अभी बताया मनीष जी ने कि टोटल डेथ दिल्ली में अभी तक 398 हो चुकी हैं। इसमें 13 डेथ 27 तारीख की हैं और बाकी जो डेथ हैं उससे पहले की हैं। जो हमारा हेल्थ बुलेटिन है उसमें 82 डेथ्स आज बताई जाएंगी, जिसमें से सभी डेथ्स जो हैं 32 अलग अलग डेज की हैं। 13 डेथ हैं 27 तारीख की। दिल्ली में क्या झुग्गी झोपड़ी और क्या लिटियन जोन के सत्ता वाले गलियारे, कोरोना ने हर तरफ अपने पांव पसार लिए हैं। राज्यसभा सचिवालय के एक डायरेक्टर, उनकी पत्नी और बच्चे को कोरोना हो गया है। गुरुवार तक वो संसद भवन एनेक्सी के अपने दफ्तर में आ रहे थे। उप राज्यपाल के दफ्तर में 4 कर्मचारियों को कोरोना हो गया है। सावधानी बरतते हुए दफ्तर के सभी कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट हो रहा है। दिल्ली में मेयर हाउस के सुरक्षा गार्ड को कोरोना होने के कारण नॉर्थ एमसीडी के मेयर अवतार सिंह समेत 21 लोगों को होम क्वारंटीन कर दिया गया है। इसीलिए ये सवाल भी उठ रहा है कि लॉकडाउन 4 में लोगों की बढ़ी आवाजाही कहीं कोरोना को फैलाने का सबब तो नहीं। 2 दिन के बाद लॉकडाउन 5 दस्तक दे रहा है, लेकिन इससे पहले सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस ढंग से दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कहीं इस बात का संकेत तो नहीं कि आने वाले दिन और ज्यादा मुश्किल भरे हो सकते हैं।
दिल्ली में हालात विस्फोटक भले न हो, लेकिन काबू में तो नहीं दिखते। देश की राजधानी आज कोरोना वायरस के सामने पस्त नजर आ रही है। वैसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 22 दिन पहले कहा था कि अगर मामले 30,000 तक पहुंच जाएं, तो भी उससे निपटने के लिए वो तैयार हैं। अगर जून में हालात बिगड़े तो वो तैयारी मुख्यमंत्री को अभी से कर लेनी चाहिए। आने वाले दिन दिल्ली की बड़ी परीक्षा लेने वाले हैं। कोरोना से निपटने के लिए दिल्ली को दूरगामी रणनीति बनानी होगी। आज तक ब्यूरो।